टुडे टॉपिक इज न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट। ओके, यानी सेकंड वीडियो है न्यूमेरिकल्स का। तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटेड टू एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ओके, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग के पास है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ कार इन 36 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, यानी इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग मेजरमेंट अगर पढ़े होंगे तो उसमें क्या हो, ऑलरेडी इसमें बताया गया है, बताया जाता है क्या कि अगर इसको हम लोग 5/18 से अगर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 5/18 से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या डायरेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। बट हम इसको यहीं पे हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सम करेंगे। देखिए, तो इसमें दिया है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर यानी बाई 1 आवर। ठीक है, यानी पर आवर मीन्स यानी बटे 1 आवर इसको ले रहा है। ठीक है, तो 1 आवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे और किलोमीटर को हम लोग मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू, अब देखिए 1 किलोमीटर में हम इधर थोड़ा समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ओके, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में कितना सेकंड, 1 आवर में यानी 60 मिनट इंटू मिनट को सेकंड करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3600 क्या होता है सेकंड, यानी 1 आवर में 3600 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या 1000 लिख लेंगे, 1000 मीटर बाई, उसके बाद देखिए 1 आवर में कितना हम लोग सेकंड है, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड। ओके, कोई डाउट। अब इसमें देखिए हम जो वैल्यू है उसको कैंसिल करेंगे, 20 से 20 कैंसिल। ओके, अब इसमें देखिए 36 से क्या हो जाएगा, 36 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास 10 और मीटर और सेकंड, यानी कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, यानी किसी भी अगर वैल्यू ये हम लोग निकाल लिए क्या, ये 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड आ गया किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप देख लीजिए फार्मूला, इसके डायरेक्ट हम लोग निकाल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए किलोमीटर पर आवर को हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी उसका इसको फॉलो करेंगे। तो 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में कितना है, 1 किलोमीटर इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे बाई 1 आवर। ठीक है, इसको अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 बाई 1 आवर में कितना 3600 सेकंड। ठीक है, तो 3600 सेकंड हो गया और ये मीटर। अब इसमें देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 18 2 जा 36, यानी कितना आ गया, यानी 1 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5 ये हो गया और 18 ये, 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये 5/18 मीटर पर सेकंड से हम लोग मल्टीप्लाई भी किसी भी किलोमीटर आवर में अगर हो और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग कहिए क्यों, तो कैसे होगा, तो आइए हम लोग इस न्यूमेरिकल को इस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या है 36, सेकंड मेथड से हम लोग बना रहे हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, तो ये दिया है कितना, यानी 36 किलोमीटर पर आवर दिया ना, तो यानी 36 में अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, तो इंटू 5/18। अब इसमें देखिए इसका यूनिट भी है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए 18 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 18 2 जा 36, अब 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी 10 मीटर पर सेकंड आया और यहाँ से भी सॉल्व किया तो 10 मीटर पर सेकंड आया। ओके, यानी कोई भी अगर वैल्यू दिया हो यानी किलोमीटर में, अगर उसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वहीं इसके अपोजिट दिया हो, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो, अगर उसको हम लोग को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ हमको करना नहीं है, बस इसका वैल्यू केवल नंबरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नंबरेटर में कन्वर्ट कर देना है। यानी हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में दिया हो, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
ठीक है, आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसका उत्तर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट मूव इन 30 सेकेंड। यानी कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, वो मूव कर रहा है क्या, यानी उसका स्पीड जो दिया हुआ 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, वो बोल रहा है क्या, वो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग स्पीड जब पढ़े थे उसमें पढ़े हैं स्पीड का जो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, उस फॉर्मूला के से हम लोग इसको इजीली फाइंड कर लेंगे। तो अभी भी हम लोग न्यूमेरिकल फाइंड करते हुए सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, जो डेटा दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल बनाने में समझ लीजिए, अगर डेटा लिख लिए हाफ न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले डेटा लिखते हैं, सॉल्यूशन। देखिए इसमें जो स्पीड दिया है यानी वेलोसिटी, वो कितना दिया है, वेलोसिटी को लिख ले रहे हैं। वेलोसिटी जो दिया है 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें टाइम क्या दिया है, तो टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अब देखिए, अब ये दोनों जो यूनिट है वो सेम यूनिट नहीं है। जैसे इसमें देखिए, इसमें आवर में दिया है और इसमें सेकंड में दिया है, तो या तो हम लोग आवर वाले को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे या सेकंड वाले को हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो जाएगा। या 36 सेकंड को ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं क्या आवर में, तो इसमें हम लोग कितना 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कन्वर्ट आवर में। तो इसके लिए हम लोग इसको आवर में चेंज करने के लिए सेकंड को क्या करेंगे, जैसे इसमें देखिए, अब हम इसको सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 36 ये सेकंड हो गया। अब सेकंड को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए अब इसमें 3600 से क्या करेंगे, इसको 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 18। एक मिनट, तो इसमें हम लोग देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, यानी कितना आया, ये 1 अब यहाँ हो जाएगा यानी 12 हो गया 120 सेकेंड। ठीक है, ये आवर में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग डिवाइड कर दिया तो आवर, यानी 1/120 आवर्स। ठीक है, अब हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उसी को स्पीड इनटू हम लोग टाइम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पीड हम लोग को क्या दिया 120 किलोमीटर, तो 120 इनटू कितना हो जाएगा 1/120, ये 120 से 120 कैंसिल, यानी कितना आया 1 किलोमीटर। ओके, यानी 1 किलोमीटर आ गया, इसका डिस्टेंस कवर किया। तो ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पहले रीड कर ले रहे हैं। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर at the uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग तो जानते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम लोग के इसमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर चला है ये, और फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा मिल गया कितना 60 किलोमीटर, बट टोटल टाइम कितना हुआ, तो हम लोग इससे यानी जो डिस्टेंस दिया और स्पीड, इसको रिलेट करके हम लोग इससे टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्या, इसका वैल्यू क्या क्या दिया, तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो हम लोग दिया है फर्स्ट यानी 30 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस दिया है, यानी D1 हम ले रहे हैं, D1 कितना दिया है 30 किलोमीटर। ठीक है, यानी फर्स्ट डिस्टेंस, तो उसको D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो D1 30 किलोमीटर, एंड इसके लिए जो टाइम, इसके लिए जो स्पीड है वो कितना है, स्पीड इज इक्वल टू S1 वो दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो नेक्स्ट यानी D2 कितना हो गया, ये भी 30 किलोमीटर, और इसका जो स्पीड दिया हो वो स्पीड यानी S2 उसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, तो अब हम लोग को चाहिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर ले रहे हैं, तो टोटल
डिस्टेंस इजकल टू, तो टोटल डिस्टेंस क्या 30 किलोमीटर ये गया, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 + 30 यानी 60 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60 किलोमीटर। बट अब हम लोग को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, यानी टाइम वो कितना कवर, यानी कितना टाइम में वो गया है। तो टाइम इजकल टू हम लोग सबसे पहले यानी इसके लिए T1 के लिए हम इसके लिए T1 फाइंड करना है, T1 इजकल टू वाट, इसके लिए T2 इजकल टू वाट। तो T1 हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, तो T1 इजकल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग जानते हैं क्या स्पीड के फॉर्मूला से, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम अगर हमको निकालना हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो T इजकल टू क्या हो जाएगा D/S। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई D/S। तो D का वैल्यू कितना है फर्स्ट के लिए 30 किलोमीटर बाई इसका जो ये स्पीड कितना है वो भी कितना है वो 30 किलोमीटर, सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको 110 से 100 डिवाइड कर देंगे तो 3/4 सेकेंड आवर, 3/4 आवर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए T2 के लिए, तो T2 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T2 के लिए, तो इसमें भी डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसका भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर दिया हुआ है तो 30 हो जाएगा भाई। इसके लिए जो स्पीड है वो कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 ये हो जाएगा। तो इसको 10 से 10 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, ये आ गया आवर। ओके, अब ये टाइम आ गया, ये टाइम यानी जर्नी में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी 3/4 और 3/2 ऐड कर देंगे तो टोटल जर्नी का टाइम निकल जाएगा और टोटल हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग एवरेज स्पीड इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके, आइए हम एवरेज स्पीड देखते हैं, इसको हम लोग डेटा थोड़ा याद रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसके लिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड एंड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस हम लोग फाइंड किया है 60 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60। अब भाई टोटल टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना है 3/4 ले रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने में, या 3/2 ले रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो दोनों टाइम को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3/4 अब प्लस क्या हो जाएगा 3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब भाई ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 टू कैल्शियम तो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे तो 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 तो ऊपर चला जाएगा यानी 60 × 4 बाई ये हो जाएगा कितना यानी 9। ओके, अब इसको 9 को हम डिवाइड करेंगे इससे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20। ओके, अब 20 ये तो डिवाइड हो गया, अब यहाँ कितना आ गया 24 जा 80 भाई ये कितना हो जाएगा 3। अभी 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये समथिंग आएगा यानी किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ, एवरेज स्पीड इसका कितना आया 26.7 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इससे रिलेटेड एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर आवर टू 50 किलोमीटर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या हम अभी बोले हैं कि सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका जो भी डेटा दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें डेटा क्या दिया है, अब देखिए 20 किलोमीटर पर आवर से कितना हो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा 20 किलोमीटर एंड फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम टेकन 10 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग उसमें पढ़े हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में। ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम कितना दिया है
टाइम इजकल टू 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड। अब हम लोग एक्सेलेरेशन का जानते हैं फॉर्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इजकल टू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन इजकल टू ए हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू हमारा 50 है, तो 50 माइनस u का वैल्यू 20 बाई 10, टाइम का वैल्यू 10 दिया है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया इसका यूनिट्स पे, ठीक है। यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हुआ 3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि एक्सेलरेशन तो जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अदर यूनिट हम बताए थे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूटर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई यानी स्कूटर है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट होने की जस्ट बाद उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कोई भी नंबर को सॉल्व करने पहले डेटा उसका लिखेंगे सोल्यूशन। तो इसमें जो u हम लोग सबसे पहले इसमें क्या है u v और t, ये सभी चीज दिया हुआ है, और हमारा एक्सेलरेशन पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन यानी कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो a इक्वल टू हम लोग को 1। अब हम लोग इसमें टाइम भी हम लोग को पता है, टाइम कितना 10 सेकंड, ये भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो दिया है वो क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है कि फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या बोल रहा है, एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट के बाद हो रहा है, एंड दैट मींस फाइनल वेलोसिटी हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v का वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसमें देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी हम बताए थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट स्टार्ट हो रहा है चलना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0, ये हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी जो वेलोसिटी है उसी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम लोग, यानी मीटर पर सेकेंड में। तो ये 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर पर आवर दिया, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में करने के लिए अभी हम बताएं क्या 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 2, यानी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी आ गया 10 मीटर पर सेकंड यानी फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोग को एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या, v माइनस u बाई t। तो देखिए यहाँ पे अब v का जो वैल्यू दिया है वो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, और माइनस u का वैल्यू कितना है 0 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 ही आएगा मीटर पर सेकंड में या उसमें, तो ये कितना हो जाएगा 0 बाई, अब देखिए आवर एंड टाइम कितना है 10 सेकंड, 10, अब इसको करेंगे तो 10 बाई 10 आ जाएगा, कैंसिल होके 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आया तो स्क्वायर में आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यानी ग्राफ को, यानी जिसमें अब उसमें पढ़ेंगे क्या, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, बाय फ्रेंड्स।